हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है फॉल्टर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू लूज स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस। हिंदी मीनिंग है डगमगाना। जब कोई इंसान या सिस्टम कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ लूज करने लगे या अनसर्टेन हो जाए तो उसे फॉल्टर कहा जाता है। पब्लिक स्पीकिंग या एग्जाम में हेजिटेशन या नर्वसनेस शो करने के लिए फॉल्टर वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज कॉन्फिडेंस बिगेन टू फॉल्टर अंडर प्रेशर। दबाव में उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। सिनोनिम्स है वेवर, स्टम्बल। एंटोनिम्स है परसिवियर, मेंटेन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वेलफेयरिज्म। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सोशल बेनिफिट्स। हिंदी मीनिंग है जन कल्याणवाद। ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट लोगों के भले के लिए फ्री या सब्सिडाइज सर्विसेज देती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और राशन सब्सिडीज। जब किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स डिस्कस करने हो तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट एक्सेसिव वेलफेयरिज्म कैन स्ट्रेन नेशनल रिसोर्सेज। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अत्यधिक जन कल्याणवाद राष्ट्रीय संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। इसका सिनोनिम देखते हैं सोशलिज्म, वेलफेयर स्टेट। एंटोनिम्स है कैपिटलिज्म, लेजे फेयर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हेल्मिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लीडिंग और स्टीयरिंग ए प्रोजेक्ट। हिंदी मीनिंग है नेतृत्व करना। जब कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट या किसी भी सिस्टम का लीडर हो और उसको मैनेज करे तो उसको हेल्मिंग कहना सही होगा। ये वर्ड लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज हेल्मिंग द न्यू इनिशिएटिव फॉर सोशल रिफॉर्म। वह सामाजिक सुधारों के नए प्रयास का नेतृत्व कर रही है। सिनोनिम्स है लीडिंग, मैनेजिंग। एंटोनिम्स है फॉलोइंग, सबऑर्डिनेटिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रीइंफोर्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट। हिंदी मीनिंग है मजबूत करना। जब किसी चीज को और स्ट्रॉन्ग या इफेक्टिव बनाया जाता है, चाहे वो आइडिया हो, बिलीफ सिस्टम या स्ट्रक्चर हो, तो उसे रीइंफोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू रीइंफोर्स नेशनल सिक्योरिटी। सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत करने के कदम उठाए। सिनोनिम्स है स्ट्रेंथन, बोल्स्टर। एंटोनिम्स है वीकेन, अंडरमाइन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आइडियोलॉजिकल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू ए सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स। हिंदी मीनिंग है वैचारिक। कोई भी बिलीफ सिस्टम या सोच जिस पर कोई इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रिंसिपल्स और एक्शन बेस करती है उसे आइडियोलॉजिकल कहा जाता है। पॉलिटिक्स, रिलीजन और सोशल थ्योरीज डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी टू पार्टीज हैड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ओवर इकोनॉमिक पॉलिसीज। दोनों पार्टियों के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर वैचारिक मतभेद थे। सिनोनिम्स है फिलोसफिकल, डॉक्ट्रिनल। एंटोनिम्स है न्यूट्रल, प्रैग्मेटिक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सिनिकल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी। हिंदी मीनिंग है संदेहपूर्ण। जब कोई इंसान नेगेटिव या डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड रखता है और ये मानता है कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं तो उसे सिनिकल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज सिनिकल एटीट्यूड मेड इट हार्ड फॉर हिम टू ट्रस्ट एनीवन। उसका संदेहपूर्ण रवैया उसे किसी पर भरोसा करने नहीं देता। सिनोनिम्स है स्केप्टिकल, डिस्ट्रस्टफुल। एंटोनिम्स है ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्टिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसाइसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सेटलिंग एन इशू विद कॉन्फिडेंस। हिंदी मीनिंग है निर्णायक। जब कोई क्लियर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है जो फाइनल होता है और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है तो उसे डिसाइसिव कहा जाता है। ये वर्ड लीडरशिप, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और बिजनेस डिसीजंस में कॉमनली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वॉर एंडेड विद ए डिसाइसिव विक्ट्री। युद्ध एक निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ। सिनोनिम्स है कंक्लूसिव, रेजोल्यूट। एंटोनिम्स है इनडिसाइसिव, हेजिटेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अजम्पशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए बिलीफ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। हिंदी मीनिंग है धारणा। जब कोई बिना किसी सॉलिड प्रूफ के किसी चीज को सही मान लेता है तो उसे अजम्पशन कहते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हिज अजम्पशन अबाउट द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। परियोजना के बारे में उसकी धारणा पूरी तरह गलत थी। सिनोनिम्स है प्रिजम्पशन, सपोजिशन। एंटोनिम्स है रियलिटी, फैक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेटबैक। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है और रिवर्सल और हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस। हिंदी मीनिंग है बाधा। जब कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या फेल्योर किसी प्रोग्रेस को स्लो या स्टॉप कर देता है तो उसे सेटबैक कहा जाता है।
ये वर्ड बिजनेस, करियर और पर्सनल ग्रोथ के कंटेक्स्ट में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी फेस्ड अ मेजर सेटबैक ड्यू टू सप्लाई चेन इश्यूज। कंपनी को आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के कारण एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। सिनोनिम्स है डिफीट, ऑब्स्टेकल। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांसमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए डायरेक्ट अपोजिशन बिटवीन थिंग्स। हिंदी मीनिंग है विरोधाभास। जब दो स्टेटमेंट्स या एक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या मैच नहीं करते हैं तो उसे कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्शन वर इन कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन टू हिज वर्ड्स। उसके कार्य पूरी तरह से उसकी बातों के विरोधाभास में थे। सिनोनिम्स है इनकंसिस्टेंसी, डिस्क्रिपेंसी। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, कंसिस्टेंसी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।